दिन साथियों, देशभक्ति लाइव चैनल में स्वागत है। तो आइए चलते हैं। रेलवे का बाहर आया है और बिहार में बिहार पुलिस का बाहर आया और बिहार एससी का बाहर आया। ठीक, तो इसमें आई अपना सिक्का उछालिए और आपको जीतिए। ठीक, चलिए, जिन लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ठीक, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। 100 क्वेश्चन में देख रहे हैं आप लोग कितने स्कोरिंग आ रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन आइए। संविधान सभा के 1946 के अंदर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो आप लोग को मालूम होगा इसका निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन के प्लान। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका अनुच्छेद 3 होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहाँ रखा जाता है। तो आप लोग ये मालूम हो सकता है कि इसको बजट में रखा जाता है। कि कहाँ रखते हैं? बजट में रखते हैं। इसको कहाँ रखते हैं? तो बजट में। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है। संवैधानिक सत्ता प्राप्त होता है, आप लोग को मालूम होगा इसको संसद में संवैधानिक सत्ता प्राप्त होता है, संसद में। ठीक, भारत के महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को पद को नहीं हटाया जा सकता है। तो आप लोग को मालूम होगा कि इसका आंसर हो सकता है प्रधानमंत्री। ठीक, भारत का उच्चतम न्यायालय को किस दिन अस्तित्व में लाया गया था। तो इसका भी आंसर सुन लीजिए। नहीं, अस्तित्व में लाया गया था 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक, और 26 नवंबर को अंकित किया गया था। नागालैंड राजकीय भाषा क्या है। तो इसका राजकीय भाषा अंग्रेजी होगा। 8वां क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है। तो इसका आंसर होगा क्या, बताइए आप लोग जो भी जान रहे हैं तो मध्य प्रदेश में लगाइए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं, कौन बताते हैं। चलिए, कर सूर्य के फोटोस्फीयर से तत्पन्न होने वाली ऊर्जा को संक्षिप्त फोटो विस्फोटों को क्या कहते हैं। तो इनका आंसर होगा क्या होगा, तो सौर का प्रोज्वल। क्या होगा? सौर का प्रोज्वल। ठीक, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है। तो एंथोस्फीयर ना, नहीं, इसका क्या होगा, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा हो सकता है। तो इसका क्रस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा आप लोग को मालूम है तो लगाइए। ठीक, इनसे बताइए क्या होगा, क्रस्ट। ठीक, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित कहाँ है। तो इसका आंसर जिसको मालूम है बोलिए। इसका आंसर होगा क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किस उर्दू नाम से संबोधित किया जा सकता है। तो क्या होगा, तो इसका होगा दरिया ए सिंध। क्या होगा, दरिया ए सिंध। ठीक, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है। हम्बन टोटा बंदरगाह कहेगा तो आप लोग का क्या होगा, श्रीलंका। गारो खासी और जनजातीय पहाड़ी कहाँ है। तो गारो खासी कहेगा तो ये होगा, आप लोग को जानते भी हैं, इसका मेघालय मारिए। चलिए देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन लगाते हैं। कह रहे झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से कौन सा है। कौन सा बताइए, देख रहे हैं कौन लगा रहे हैं। इसका होगा आंसर बुल्लर झील। का है, कौन सा होगा, बुल्लर झील। ठीक है, चलिए गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है तो आप लोग मालूम होगा, बताइए। गांधी सागर बांध कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत के श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं। ये भी तो क्वेश्चन आपको मालूम होगा कि भारत का श्वेत क्रांति कहेगा तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। और स्वामीनाथन कहेंगे तो विश्व क्रांति का है। किसमें है, विश्व में स्वामी में देखिए, स्वामी वह दिया है तो विश्व में वह दिया है। ठीक है, तो इसी से मारिएगा, स्वामी एम एन स्वामीनाथन, विश्व में स्वामीनाथन। ठीक है, वर्गीज कुरियन कहेगा तो भारत का है। क्या का है, ये भारत का है। ठीक, अठारह क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जाए क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जय कहा जाता है। सिटी ऑफ जय, सिटी ऑफ जय कहता है तो इसको मालूम होगा कोलकाता को। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता। इसका क्या होगा, कोलकाता, सिटी ऑफ जय। निम्नलिखित में कौन सी नदी मगध साम्राज्य की राजधानी है। मगध साम्राज्य की राजधानी है तो इसका भी आंसर हो क्या होगा, राजगीर। राजगीर क्या है, मगध राजधानी है।
राजगीर पूरा नाम क्या है? गिरिब्रज। इसका पुराना नाम क्या होता है? पुराना नाम क्या होगा? गिरिब्रज। ठीक, चलिए 20 क्वेश्चन की ओर। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका होगा कौन सा? अशोक के प्राचीनतम कहेगा तो ब्राह्मी लिपि में। कौन सी में? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। चोल राजाओं के अंतिम शासक कौन था? चोल राजाओं के अंतिम शासक कौन था? तो आप लोगों को मालूम होगा, राजेंद्र चोल द्वितीय। कौन होगा? राजेंद्र चोल द्वितीय। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुन्नित है? कौन सा सुन्नित है? तो इसको लगाइए। तिंजरा मंदिर कहाँ है? तिंजरा मंदिर कहेगा, तिंजरा मंदिर कहेगा तो राजस्थान। ठीक है। 23 क्वेश्चन की ओर। 23 के फुतुहात ए फिरोजशाही उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों को रिकॉर्ड किया गया है। तो आप लोग को बताइए इसका आंसर होगा, आप लोग को मालूम होगा इसका आंसर हो सकता है फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। खानवा के युद्ध बताइए, खानवा के युद्ध को बता सकते हैं? खानवा के युद्ध का बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट बनाया गया था? तो अकबर। क्या होगा इसका आंसर? अकबर। ठीक। मध्ययुगीन काल में सर्किस राजाओं ने अटाला मस्जिद को क्या किया? अटाला मस्जिद को क्या बनाया था? इसका अटाला मस्जिद को जौनपुर। ठीक है। मध्ययुगीन काल में सर्किस राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर बनाया था। जौनपुर में बनाया गया था। निम्नलिखित में राज्यवादी नेताओं ने कौन मराठी समाचार पत्र केसरी संस्थापक को संपादक को कहा है? तो इसको मालूम हो गया। इसका आंसर हो सकता है 27 के, इसका होगा एप्पल। ठीक है। बालगंगाधर तिलक। मराठी समाचार पत्र गया था बालगंगाधर तिलक। ठीक। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जेबी क्या है? जेबी कृपलानी। क्या होंगे? जेबी कृपलानी। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? तो आप लोग को मालूम हो सकता है कि इसका होगा आंसर क्या? खेड़ा कही तो 1918 में। ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? चेरी नाम दिया था अवध के साम्राज्य। क्या होगा? अवध साम्राज्य। दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 में। कब किया था? 1961 में। दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम कब लागू किया था? 1961 में। अर्थशास्त्र के एनडीपी का पूर्ण क्या होता है? तो इसका होगा क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। खुदरा भुगतान और निपटना प्रणाली के संदर्भ में एनसीपीसीआई का पूर्ण क्या हो सकता है? तो इसका क्या होगा आंसर? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या होगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। राष्ट्रीय बांस मिशन मंत्रालय की प्रायोजित योजना कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए। इसका होगा क्या आंसर? बताइए। इसका होगा कृषि एवं किसान कल्याण। बांस मिशन मंत्रालय कहेगा कृषि विकास मंत्रालय। क्या होगा? कृषि विकास मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीसी का विनियम क्या होता है? राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस का होगा। तो इसका होगा पीएफआरडीएफ, मतलब पेफ्रेडा। ठीक है। चलिए
अमृत का पूर्ण रूप क्या होता है? अमृत का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? तो क्या होगा? अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कह रहा है कि साई परियोजना निम्नलिखित में किसमें क्षेत्र में है? साइथ परियोजना किस में सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो सकता है क्या? शिक्षा में ना। हाँ, इसका आंसर कर लीजिए, शिक्षा में होगा। साइथ परियोजना किस में क्षेत्र में है? तो शिक्षा में होगा। सपाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र में है? सपाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र में सम्मिलित है? सपाई, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में होगा। दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली पोटलाई पोशाक किस राज्य से सम्मिलित है? दुल्हन द्वारा पहनने वाली पोटलाई पोशाक किस राज्य से सम्मिलित है? तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका मणिपुर होगा। क्या होगा? मणिपुर होगा। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजर्ट की जीवनी है? तो इसका आंसर हो सकता है, आप लोग मालूम है, आर्थर एस होगा। क्या होगा? आर्थर एस, ठीक। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस, ठीक है। इनमें से किस वर्ष AR रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो 2009 में ना, इसका आंसर क्या होगा? 2009 होगा, 2009। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोग को पहले से ही मालूम है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहेगा तो जेनेवा। क्या होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो भी क्वेश्चन आप लोग को मालूम है, तो बताइए इसका आंसर लगाइए। आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। इसके ट्रिक के कच्चापुड़ी आंध्र खंजन, ठीक। चलिए, LCD एक मूल प्रकार के मॉनिटर है और LCD का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? LCD का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? LCD का पूर्ण रूप यही हो सकता है कि LCD पूर्ण रूप क्या हो सकता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा। कह रहे हैं हैंग प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया है? हैंग प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए खुद से। तो इसका होगा आंसर फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक को हैंग प्रोग्रामिंग भाषा को कंपनी ने किया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 को चलते हैं। एक आईपी एड्रेस कितने बिट्स के होते हैं? एक आईपी कितने बिट्स होते हैं? तो 32 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। इंटरनेट में टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? टीसीपी का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? टीसीपी का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? तो आप लोग को मालूम होगा, टीसीपी का पूर्ण रूप होता है ही ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होगा? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है। भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। प्रति मीटर सेकेंड का घन होता है, ठीक है। भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या? प्रति मीटर सेकेंड घन होता है, ठीक। कर गैलोमीटर को किस में जोड़कर वोल्टमीटर की प्रयोग किया जा सकता है? इसका आप लोग बता दीजिए। श्रेणी क्रम के उच्च श्रेणी क्रम में क्या होता है? इसका उच्च श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जड़त्व जड़ता क्या होता है? जड़त्व जड़ता क्या हो सकता है? जड़त्व जड़ता क्या हो सकता है? तो इसका क्या? शरीर के किसी शरीर को त्वरण के प्रदान करने की प्रवृत्ति, ठीक है। सूर्य या पृथ्वी किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देती है? तो इसका क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। सूर्य पृथ्वी किस माध्यम ऊष्मा देती है? तो इसका आंसर हो ही सकता है आपका क्या होगा? तो विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। सूर्य पृथ्वी किस ऊष्मा देती है? तो विकिरण के द्वारा। निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व विक्रमण प्रदर्शित करता है? तो इसका करेगा आंसर होगा क्या? समतल दर्पण, ठीक है। इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया है? न्यूट्रॉन की खोज किया है। तो इसका आंसर हो सकता है क्या? जेम्स चैडविक। क्या है? जेम्स चैडविक, ठीक है। जंग लगाने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो होता है
तो इसका आंसर क्या हो सकता है? लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। जंग लगने से 3 घटक होने का आवश्यक होता है, लोहा, ऑक्सीजन, आर्द्रता। ठीक, चलिए 57 क्वेश्चन। समूह के नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश को क्या घटता है? तो 57 के डॉ। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक में बहुत दूर होते हैं, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक में दूर होते हैं। ठीक है, ग्रेफिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 58 के एप्पल। ठीक है।